मैंने G20 की बात तो की, मैं आगे भी कुछ कहूँगा इसके बारे में, पर आप यह भी जानते हैं कि G20 हम लोगों ने एक उत्सव के तरीके से मनाया था। इसको हम हर राज्य में ले गए थे और उसका मकसद ये था कि G20 के कारण पूरी दुनिया को भारत के हर राज्य की पहचान हो, सबसे परिचय हो, और इसमें टूरिज़्म का बहुत बड़ा लाभ होगा। और हमें बिल्कुल विश्वास है कि आगे वाले वर्षों में अगर यहाँ की शासन, यहाँ की सरकार जो है कोऑपरेट करें, उनमें ऊर्जा हो, ठीक सरकार बने, तो हमें पूरा यकीन है कि G20 का फायदा हमें टूरिज़्म में दिखाई देगा। अब आप सब जानते हैं कि मेरी जिम्मेदारी तो विदेश नीति है। इसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। उड़ीसा विदेश नीति और उड़ीसा राज्य का कनेक्ट। यहाँ के लोग जो हैं, इनमें बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल है। दुनिया भर बहुत सारी जगह जाते हैं, कहीं रोजगारी के लिए जाते हैं, कहीं प्रोफेशनल होते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं। और पिछले जब से मोदी सरकार आई, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हम लाए थे ये था कि पासपोर्ट का इशू, इसको हम कैसे, और उसकी प्रक्रिया हम कैसे और सरल बनाएं। और मोदी सरकार के कार्यकाल में हमने उड़ीसा स्टेट में 20 पासपोर्ट सेवा खोले हैं, ये पोस्ट ऑफिसेस में हैं। और इसके कारण हर साल यहाँ 1.25 लाख पासपोर्ट इशू होते हैं, जो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा है। अब पासपोर्ट इशू होते हैं तो यहाँ के नागरिक जो हैं दुनिया भर, तो स्वाभाविक है कि वो बाहर भी जाते हैं। और जब बाहर जाते हैं तो आज की दुनिया ऐसी है कि संकटें आती हैं। और आपने तो सुना है कि मोदी की गारंटी जो है दुनिया सीमा से बाहर भी काम करती है। कोई फंस जाता है तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारा आश्वासन है कि हम उनकी देखभाल करेंगे। और मैंने ये देखा है कि पिछले कुछ सालों में जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा था और हम ऑपरेशन गंगा हमने चलाया था, उस समय करीब 400 उड़ीसा के नागरिक वापस आए। पिछले साल सूडान में भी लड़ाई युद्ध हुई थी, उस समय में भी करीब 86 लोग जो हैं उड़ीसा के हम वापस यहाँ ले पाए। और हाल ही में जब इजराइल में जब आक्रमण हुआ, जो आतंकवादी घटना हुई, उस समय उड़ीसा के 20 लोग थे। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि उड़ीसा जो है खासकर प्रधानमंत्री के लिए पर्सनली और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। हम इसकी कल्चर को बहुत मानते हैं, इसकी इतिहास को बहुत मानते हैं, और इनके इस स्टेट की टैलेंट और स्किल को हम इसको बहुत बल देंगे। जो उनके अकाउंट्स खुले हैं यहाँ, और स्वनिधि में 54,000 बेनिफिशियरीज लाभार्थी हैं यहाँ उड़ीसा में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट आता रहा है, आता रहेगा, पर इसका अगर पूरा उपयोग करना है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कुछ स्कीम्स और कुछ जैसे आयुष्मान भारत यहाँ उस गति से वो यहाँ तो चला ही नहीं है। और कुछ और भी हैं जैसे किसान सम्मान निधि, इसका जो इसको कैसे आगे बढ़ाना है, ये भी एक विषय है। पर ओवरऑल हम कहेंगे कि आज जो समय की मांग है ये है कि उड़ीसा स्टेट में ऐसी सरकार हो जो मोदी सरकार के अच्छे पार्टनर हो, कि उनमें उतनी एनर्जी हो, उतनी कमिटमेंट हो, उतना, क्योंकि इस स्टेट में इतने रिसोर्सेस हैं कि जितने रिसोर्सेस हैं उसकी तुलना में यहाँ उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, उतने मैन्युफैक्चरिंग उतना आगे बढ़ा नहीं है। तो हमें पूरी अपेक्षा है कि यहाँ की पब्लिक जो है, यहाँ के मतदाता जो है, एक तो मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे दिल्ली में कि हमें अच्छे मार्जिन से वहाँ दिल्ली में संसद में हमारा बहुमत इस समय उड़ीसा की मदद से हमारा टारगेट है 400 पार,
और हमें पूरा विश्वास है कि उड़ीसा की पब्लिक, उड़ीसा के वोटर्स जो हैं हमें हमारा पूरा साथ देंगे। और साथ ही साथ उनका ये भी चॉइस होगा कि यहाँ की सरकार जो है भाजपा की सरकार बनेगी, ताकि ये ऐसी सरकार जो उड़ीसा का डेवलपमेंट होना चाहिए, जितना यहाँ रिसोर्सेस हैं, जो मैंने कहा लोगों की टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, उसके मुताबिक उड़ीसा जो है it will get its full potential, it will get an opportunity to work very closely and most effectively with Modi Sarkar in Delhi. So that is the expectation that we have from the coming elections, and I am very confident that the people of Odisha will definitely repose their trust in Prime Minister Modi. Once again, I thank you all for joining me today. If there are any questions, I'll be very happy to answer. But let me summarize it in conclusion, that this is a state which has an enormous resource base. It has a tremendous culture. It is wide. उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं प्रिंट मीडिया समस्त बंधुगण को मो सर्वप्रथम स्वागत करुच्ची। निर्वाचन परिप्रेक्षी रे समग्र भारत वर्ष रे देशर वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गस्त होची। विशेषकर भारत वर्षर जो विश्व भातृत्वर अयम आरंभ होती, समग्र विश्व रे भारत वर्षर अस्मिता को गौरवान्वित करछंती। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समग्र विश्व रे नेतृत्व प्रति आस्था स्थापन होती एवं समग्र विश्व रे बसवास करुथिबा समस्त भारतीयंकर जो सम्मान वृद्धि होती, तार जे बिंधाणी, तार जे मुख्य आर्किटेक्ट कहले अत्युक्ति हम नहीं। आज आम समस्त सौभाग्य ओडिशा राजधानी मंदिर मालिनी सहर हजार हजार वर्ष पूर्वर आमर पूर्वसूरी माने जो भली उत्कृष्ट गौरवर अधिकारी आमको कराई, तार पराकाष्ठा आम समस्ते जानीचे। लिंगराज मंदिर हो, कोणार्क मंदिर हो, जगन्नाथ मंदिर हो, ये आमको गौरव आनी ओडिशा ओडिया मानकर। तो से दृष्टि मु आ विलंब न करी मु डॉक्टर एस जयशंकर जी को अनुरोध करी से ये जो परिप्रेक्षी ओडिशा गस्त होती